Hey, what's up everyone, Praful here. Welcome back to another video. And आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाला है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट्स एंड एट द सेम टाइम इट्स वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. जब भी मैं बात करता हूँ पोजीशन साइजिंग की, एक्सपोजर की, नोशनल वैल्यू की, तो एक वर्ड हमेशा आता है, दैट इज लेवरेज. एंड दिस लेवरेज इज वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट्स इन द इंडियन ट्रेडिंग कम्युनिटी. एंड जब भी मैं लेवरेज वर्ड यूज करता हूँ, people suddenly think of the leverage that the brokers used to give before 2020 or the leverage that the prop firms give. So that's a very flawed way of looking at leverage. And इस वीडियो में हम ट्राई करते हैं लेवरेज को अच्छी तरीके से समझने के. एंड विल ऑल्सो टॉक अबाउट द मार्जिन्स, द पोजिशन साइजिंग, नोशनल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के हिसाब से लेवरेज को कैसे किया जा सकता है, एंड हाउ डज इट अफेक्ट योर प्रॉफिटेबिलिटी, एंड हाउ वन शुड लुक एट लेवरेज स्पेशली वाइल ट्रेडिंग अ प्रोडक्ट लाइक अ डेरिवेटिव्स. As they say, leverage is a double-edged sword. So let's get to the terminal and let's understand everything that there is about leverage. What exactly is notional value? Notional value or contract value or both are the same. That is simply the underlying price into what is the lot size of the underlying. Right? Nifty का lot size है 75 and Nifty जो अभी currently trade कर रहा है somewhere around 26,000. So the notional value or contract value of Nifty is somewhere around 19.5 lakhs. Now, for the sake of simplicity, let's say that Nifty का contract value है somewhere around 20 lakhs. Now, अगर आपके पास कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, अगर आपको निफ्टी को ट्रेड करना चाहिए, तो बेसिकली आपको एक लॉट निफ्टी ट्रेड करने के लिए आपके पास होना चाहिए 20 लाख रुपीस, राइट? बट नाउ वी हैव एक्सचेंज प्रोवाइडेड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स. डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, व्हाट आर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स? बेसिकली दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एन अंडरलाइंग. इनका जो प्राइस मूवमेंट है वो अंडरलाइन के प्राइस मूवमेंट के ऊपर डिपेंडेड है. एंड इसको ट्रेड करने के लिए देयर आर बेसिकली टू डेरिवेटिव्स, राइट? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इसलिए बोलते हैं F&O. तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. तो फ्यूचर्स को अगर एक लॉट फ्यूचर आप बाई करने के लिए या सेल करने के लिए आपको कितना मार्जिन लगेगा? समवेयर अराउंड 3 लाख रुपीस. सिमिलरली ऑप्शंस को आपको सेल करने के लिए कितना मार्जिन लगेगा? 3 लाख रुपीस. ऑप्शन बाइंग अलग है, बिकॉज ऑप्शन बाइंग में आपको सिर्फ आपका जितना प्रीमियम होता है उतना प्रीमियम को ही आपको मार्जिन एज अ मार्जिन मांगते हैं, एंड दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए बेसिकली 3 लाख रुपीस मार्जिन मनी लगता है. नाउ लेवरेज, सो बेसिकली आप एक लॉट अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो तो योर equivalent, it's equivalent of trading the entire one lot of Nifty at 26,000 levels. Now, how this manifests into your profits or losses? So let's assume Nifty moves from 26,000 to 26,100. That is, you made a 100-point gain. ठीक है, तो दिस 100-point gain is basically lot size 75 है, तो आपका जो प्रॉफिट बनता है somewhere around 7,500 रुपीस बनता है. That is 100 into 75. Now this 7,500 rupees is, what is the ROI? What is the ROI? It is 7,500 divided by 19.5 lakhs into 100. That is, you made 0.38% profit. Now, similarly, अगर आपने फ्यूचर्स को ट्रेड कर रहे हैं तो बेसिकली फ्यूचर का डेल्टा क्या होता है? 1 होता है. सो बेसिकली अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करती है तो फ्यूचर्स भी 100 पॉइंट मूव करता है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन आवर गामा वीडियो. तो अगर आप देखे नहीं है तो यहाँ पे लिंक में डाल देता हूँ, एंड यू कैन गो एंड वॉच दैट एंटायर ग्रीक वीडियो जहाँ पे हम लोग वेगा, गामा, टीटा सबके बारे में हमने डिस्कस किए हैं, राइट? सो सेम चीज, अगर 100 पॉइंट्स अगर आपने फ्यूचर पे गेन किए होते तो यू वुड हैव मेड अराउंड सेम 7,500 रुपीज प्रॉफिट. बट आपने जो 7,500 रुपीज प्रॉफिट कितने पैसे पे कमाए? 3 लाख रुपए पे कमाए. 3 लाख रुपीज इंटू 100. सो सडनली आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज था वो 2.5% बन गया. एंड द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू. अगर आप 100 पॉइंट्स लूज करते हैं निफ्टी में, सिर्फ आपका कैपिटल का सिर्फ 0.38% जाता है, बट यहां पे आपका मार्जिन का 2.5% प्लस और माइनस होता है. सो सिमिलरली, एज आई सेड, with a small amount of margin money you are trying to control a bigger product. So ये 100 points आपको कलेक्ट करने या घटाने से जितना आपका प्रॉफिट होता था without the levered instrument, now with using a leveraged instrument you are kind of accentuating it, you are kind of magnifying it. So that is why it's called a double-edged sword, because profits or losses as a percentage of your capital ज्यादा होता है because of leverage. Now the definition of leverage is contract value divided by the margin. So leverage को हम कैसे define कर सकते हैं? Simply we can say that leverage is contract value or notional value divided by how much margin you are paying. ठीक है, एक लॉट के लिए. ठीक है, now the margin is somewhere around 3 lakh rupees. So basically it is 19.5 divided by 3, which happens to be somewhere around roughly 6.5 times. So अगर आप एक लॉट फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, it means that you are already trading a levered instrument which is levered at 6.5 times. अगर आपने यहाँ पे कुछ hedge buy कर लिए, फ्यूचर्स लॉन्ग किए एंड थोड़ा पुट ऑप्शंस दूर का बाई कर लिए, तो बेसिकली ये जो मार्जिन होता है वो 3 लाख से घट के कितना हो जाता है? 1.5 लाख हो जाता है. नाउ दिस इज ट्राइंग टू improve your leverage. Now ये जो leverage जो बन जाता है that becomes somewhere around 19.5 divided by 1.5.
तो बेसिकली यू आर ट्रेडिंग एट 13 टाइम्स लेवरेज। तो बेसिकली निफ्टी में जो भी आपको मूवमेंट 1 टाइम देता है उसका आपको 13 टाइम्स आप एक्सपीरियंस करोगे आपके पीएनएल में। तो दिस इज व्हाट लेवरेज एक्चुअली मीन्स। तो इवन इफ यू आर ट्रेडिंग एन अनहेज्ड पोजिशन, अगर आप एक लॉट ऑप्शन भी सेल कर रहे हो और अगर आप एक लॉट फ्यूचर बाई और सेल कर रहे हो, इनहेरेंटली यू आर ऑलरेडी 6x लेवरेज्ड। नाउ ऑप्शन बाइंग में लेवरेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? द सेम थिंग, इट्स द एग्जैक्ट सेम थिंग। लेट्स से आपने एक लॉट ऑप्शन, लेट्स से एक लॉट निफ्टी को ट्रेड करने के लिए आपके पास कितने चाहिए? 20 लाख रुपीस। नाउ आप मान लो कि लाइक ऑप्शन बायर हो, ठीक है, आपने 100 रुपीज का एक प्रीमियम पे किया, एट द मनी कॉल ऑप्शन आपने बाई किया है। एंड कितने लॉट्स बाई किए आपने? लेट्स से आपने बाई किया है 5 लॉट, ठीक है, 5 लॉट आपने बाई किया। सो 5 लॉट बोले तो कितना हो गया? 375 इंटू 5, दैट इज आपका जो प्रीमियम जा रहा है कितना जा रहा है? यू आर ओनली पेइंग अ प्रीमियम ऑफ 37,500 रुपीज, बट यू आर एक्चुअली कितना वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को आप ट्रेड कर रहे हो? यू आर एक्चुअली ट्रेडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ 1 करोड़ रुपीज। आप पे कर रहे हैं सिर्फ 37,500 रुपीज प्रीमियम, बट आपका जो पोर्टफोलियो पे इंपैक्ट आएगा दैट इज ऑन द ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट 1 करोड़, बिकॉज यहाँ पे 5 लॉट है, करेक्ट? तो 5 लॉट अगर आपका निफ्टी को ट्रेड करना है तो ऑब्वियसली आपको 20 लाख इंटू 5, 1 CR की आपको पैसे लगनी होती है। बट आपने सेम 5 लॉट की ऑप्शन को आप 100 रुपीज पे आप बाई कर लिया, आपको लग रहा है कि मेरा तो रिस्क 37,500 है, बट यू आर लेवर्ड ऑलमोस्ट 1 करोड़। तो सेम चीज हम अप्लाई करेंगे। लेट्स से आपने 100 रुपीज यहाँ पे ऑप्शंस पे आपने गेन कर लिए। लेट्स से इट वाज एन इन द मनी ऑप्शन ऑन एन एक्सपायरी डे, तो टाइम वैल्यू बिल्कुल 0 है, तो ऑप्शन 100 रुपीज से 200 रुपीज भाग लिया, तो आपने 37,500 रुपीज लगा के आपने कमा लिया वापस 37,500 रुपीज। तो सेम 100 पॉइंट्स वुड ट्रांसलेट इनटू 0.38%, बट यहाँ पे आपके आरओआई कितना बन गया? 100% बन गया। सो यू आर लेवर्ड अ क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी। सो बेसिकली एक रूल ऑफ थंब है तो पोजीशन साइजिंग के लिए, सो पोजीशन साइजिंग शुड बी इन द मल्टीपल ऑफ योर नोशनल वैल्यू। मतलब क्या होता है? लेट्स से आपके अकाउंट में 20 लाख रुपीस है, 1x द नोशनल वैल्यू, 1 टाइम्स द नोशनल वैल्यू इज बेसिकली आपको एक लॉट ट्रेड करना है। 20 लाख रुपए पे आपको एक लॉट ट्रेड करना है। दिस इज 1x द नोशनल वैल्यू। नाउ समबडी वांट्स टू लेवरेज, तो दे कैन ट्रेड 2x द नोशनल वैल्यू। व्हाट डज दैट मीन? बेसिकली आप 10 लाख रुपए पे एक लॉट आप इधर बेचोगे या खरीदोगे, ऑप्शंस में होने दो या फ्यूचर्स में होने दो। नाउ समबडी वांट्स टू ट्रेड 5x लेवरेज। सो बेसिकली आपको 4 लाख रुपए पे एक लॉट ट्रेड करना है। 1 लॉट पर 20 lakhs, दिस इज 2 lots per 20 lakhs, and this is 5 lots per 20 lakhs. ठीक है? So this is what position sizing is. So when I say 2x notional पे आपको ट्रेड करना चाहिए, तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा? बेसिकली you have to divide 20 lakh divided by 2, right? This is what you get, 10 लाख रुपीज। सो बेसिकली आप 10 लाख रुपीज पे आपको 1 लॉट आपको ट्रेड करने पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट द पोजीशन साइजिंग इज। व्हाट इज द आइडियल लेवरेज टू बी यूज्ड? सिंस बिकॉज देखो लाइक हमारा जो चीज है, हम जो डेरिवेटिव्स यूज करके ट्रेड करके पैसे बनाते हैं, दैट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ लेवरेज है, इसलिए हम लोग पैसे बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई इवन ऑप्शंस यूज करके 40% भी कमा रहा है, इट मीन्स दैट वो 4x नोशनल पे वो कमा रहा है। तो बेसिकली अगर उसके पास वो लेवरेज नहीं होता तो ही वुड ओनली बी मेकिंग 10% पर एनम। तो ये जो 40% है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ लेवरेज। सो आई वुड से somewhere between 3 to 4x should be the ideal leverage one should be using. So मैं ऐसे बोलता हूं कि लेट्स से अगर आप ऑप्शन सेलर है, तो अगर आप ऑप्शन सेलर या फ्यूचर्स ट्रेडर है, तो बेसिकली हर 5 लाख रुपए अगर निफ्टी आप ट्रेड कर रहे हैं, तो 5 लाख रुपए पे आपको एक लॉट खरीदना है या बेचना है, उससे कम में आपको नहीं करना चाहिए। इफ यू हैव 5 लाख रुपीज यू शुड ट्रेड ओनली 1 लॉट। इफ यू हैव 10 लाख रुपीज एट मैक्स यू कैन ट्रेड 2 लॉट्स। दिस इज लाइक हायर साइड बता रहा हूं, बट जनरली अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो देन योर लेवरेज शुड नॉट गो अबाउट 2x। चाहे वो हेज्ड हो चाहे वो अनहेज्ड हो, दिस इज माय ओपिनियन 2x। अगर आप ज्यादा आप लेवरेज लेके जाओगे तो देन आपका हेजेस काफी पास आना पड़ेगा।
तो बेसिकली आयरन फ्लाई जो करते हैं तो बेसिकली पोजीशन साइज बहुत ज्यादा हाई रहता है, बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी टाइटली हेज। अगर मार्केट 5% सर्किट खुलने दो या 10% सर्किट खुलने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एंड दैट इज व्हाट द ट्रेड ऑफ बिटवीन यूजिंग नेकेड ऑप्शंस वर्सेस अ टाइटली हेज्ड पोजीशन। अगर आप बहुत ज्यादा टाइटली हेज करके चल रहे हो तो आपको पैसे कमाने का मौका भी कम मिलेगा, पैसे कमाने की प्रोबेबिलिटी भी कम होगी, बट एट द सेम टाइम आपका रिस्क भी कैप रहता है। तो सेम पैसे कमाने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइटली हेज करना पड़ेगा, एंड वो हेजेस के कॉस्ट में आपका ज्यादातर पैसे जाने वाला है। सो इन माय ओपिनियन the maximum leverage that you can trade is somewhere around 4x, and अगर आप positional trade कर रहे हो तो 2x to 3x आप leverage लेके आप trade कर सकते हैं। So I hope you understood like what exactly is leverage. Alright, so I'll see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.